हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। लीजिए दोस्तों, आज मैं फिर आपको छत्तीसगढ़ में निकलने वाली भर्तियों से संबंधित जानकारी के लिए आपके सामने एक वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। सेल भिलाई में एक रिक्वायरमेंट निकली है जिसमें 47 पोस्ट पर भर्ती की जानी है। सैलरी इसकी 25,000 से लेकर के 28,000 रुपये इसकी सैलरी रहेगी। 3/8/2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कितनी योग्यता मांगी गई है, किन किन पोस्ट पर ये भर्ती की जानी है, किस पोस्ट के लिए आप जाएंगे, रेगुलर है या प्राइवेट है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसी तरीके की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ में होने वाली व्यापम या PSC के द्वारा होने वाली भर्तियों से संबंधित तथा अन्य इंस्टीट्यूट या किसी अन्य विभागों में या अदर डिस्ट्रिक्ट में होने वाली भर्तियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सेल भिलाई में किस पोस्ट पर कितनी भर्तियां निकली गई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 8/7/2024 को एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर सेल के द्वारा निकाला गया था जिसमें लगभग 47 पोस्ट के लिए भर्ती की जानी है। सबसे पहला इसमें जो डिटेल निकाला गया है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मेडिकल क्षेत्र में कंसल्टेंट के लिए E3 ग्रेड के लिए निकाला गया, जिसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर E2 ग्रेड के लिए भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें जनरल मेडिसिन के लिए, रेडियो डायग्नोसिस के लिए यहाँ पास OB&G और अदर यहाँ पास ENT या फिर आपका पैथोलॉजी के लिए बहुत सारे पोस्ट यहाँ पास निकाले गए हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो पोस्ट निकाले गए हैं वो सभी जनरल के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। ST में इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है, ना ही SC में इसमें कोई पोस्ट है। OBC NCL या EWS या फिर PWBD में PWBD में यहाँ पास 2 पोस्ट निकाला गया है, जनरल मेडिसिन और रेडियो डायग्नोसिस के लिए। लेकिन अदर और भी किसी भी पोस्ट के लिए ST SC OBC में कोई भी पोस्ट नहीं जारी किया गया है, केवल जनरल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो मेडिसिन से अपना डिग्री या आपका डिप्लोमा अगर आपका कंप्लीट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर अगर OHS के लिए E1 ग्रेड के लिए अगर हम देखें तो इसमें एक पोस्ट निकाला गया है, जनरल के लिए एक सीट है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए E1 ग्रेड का निकाला गया जिसमें 3 पोस्ट हैं, इसमें भी जनरल वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला है हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट निकाला गया है S3 और S1 ग्रेड के लिए, जिसमें माइन फोरमैन के लिए, जूनियर इंजीनियर एसोसिएट के लिए निकाला गया और टेक्निकल एसोसिएट के लिए निकाला गया है बायलर ऑपरेशन के लिए। इसमें जो पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर माइन फोरमैन में 3 पोस्टें हैं, इंजीनियर में 14 पोस्ट हैं और टेक्निकल एसोसिएट में 5 पोस्ट हैं। इसमें आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या योग्यता मांगी गई है। अगर हम यहाँ पर देखें कंसल्टेंट E3 के लिए तो इसमें आप 41 एज तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो रहेगा, क्वालिफिकेशन के लिए आप PG डिग्री या MD MS DNB या फिर जनरल मेडिसिन रेडियो डायग्नोसिस के लिए आप यहाँ पास अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप यहाँ पास DNB में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर में अगर E2 ग्रेड के लिए अगर हम देखें तो इसमें 38 पोस्ट है। PG डिग्री के लिए MD MS DNB आपके पास होना चाहिए और कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला आता है हमारा मेडिकल ऑफिसर OHS E1 ग्रेड के लिए 34 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें MBBS आपके पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और BE या फिर BTech आपके पास फुल टाइम होना चाहिए और आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें आवेदन कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। माइन फॉरमैन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पास मैट्रिकुलेशन विथ डिप्लोमा फुल टाइम आपका माइनिंग फॉर्म गवर्नमेंट रिकॉग्निशन से होना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पास ये है कि आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी DGMS के अंदर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा है जूनियर इंजीनियर एसोसिएट के लिए 28 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए फुल टाइम। दूसरा यहाँ पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। तीसरा आता है हमारा टेक्निकल एसोसिएट के लिए जिसमें बायलर ऑपरेशन के लिए मांगा गया, इसमें भी IT आपके पास ITI अगर आपके पास है तो ITI वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं और बायलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
टेक्निकल एसोसिएट में इसमें जो अपर एज है मैक्सिमम है 28 ईयर का। तो आप ध्यान देखें, एज आपके ज़्यादा ना हो, एज अगर आपके अंदर है तो आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पास फिजिकल के रूप में बात करें तो यहाँ पास 4 ग्रेड E1 और E3 पोस्ट के लिए अगर हम देखें तो मेन के लिए जो है वो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और वेट के लिए अगर बात करें तो 45 kg होनी चाहिए। चेस्ट आपका 72 से लेकर के 75 तक होना चाहिए। अगर हम बात करें फीमेल का तो इसकी हाइट जो है 143, वेट 35 और चेस्ट 75 to 79 होना चाहिए। ग्रेड 1 S1 और S3 के लिए अगर हम देखें तो 155 सेंटीमीटर हाइट है और वेट जो है वो 45 है और चेस्ट जो है 75 to 79 है। अगर मैं यहाँ पर सैलरी की बात करूँ तो कंसल्टेंट के लिए सैलरी जो है वो 80,000 से लेकर के 2,20,000 तक है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 70,000 से लेकर के 2 लाख तक की है। मेडिकल ऑफिसर OHS असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है वो E1 ग्रेड के लिए यहाँ पर 50,000 से लेकर के 1,60,000 रुपये तक दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में जो है वो 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक दिया जाएगा। माइंस फॉरमैन के लिए जो है वो उसका एसोसिएट में 26,000 से लेकर के 38,000 और टेक्निकल एसोसिएट के लिए यहाँ पास 25,000 से लेकर के 35,000 रुपये तक आपकी सैलरी पर मंथ दी जाएगी। एप्लीकेशन का फॉर्म कैसे आप फिलअप कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको कितना फ़ी पेड करना होगा। एप्लीकेशन अगर आप E1 ग्रेड के लिए भर रहे हैं, अगर आप जनरल OBC या फिर NCL EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 700 रुपये लगेंगे, और यहीं अगर ST SC और PWD के हैं या फिर ESM डिपार्टमेंट से हैं तो आपको 200 रुपये लगेंगे। S3 के लिए बात करें तो 500 रुपये लगेंगे, और S1 के लिए अगर आप बात करें तो 300 रुपये लगेंगे। यहीं अगर ST SC के लिए हैं तो आपको 200 रुपये देने होंगे, S3 के लिए 150 और S1 के लिए मात्र 100 रुपये आपको फ़ी पेड करने होंगे। अगला हम बात करें कि आप इसको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे ST SC के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक के थ्रू या ATM के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट आप इसमें कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं? तो अप्लाई करने के लिए आपको सेल के ऑफिशियल वेबसाइट www.sail.co.in पर जाकर के आपको करियर पॉइंट में जाना है और वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नॉर्मली आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा और आपका जनरल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उसको आपको फिलअप कर लेना है। आपका फ़ोटो, आपका आधार कार्ड और आपका सर्टिफिकेट वगैरह उसमें मांगा जाएगा, उसको आपको अपलोड कर देना है। देन आपका एप्लीकेशन फिलअप हो जाएगा। कब तक आप आवेदन कर सकते हैं? तो 9/7/2024 से इसका आवेदन शुरू कर दिया गया है। 3/8/2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी ध्यान रखें 3/8/2024 तक है, उसके पहले ही आप चाहे आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके के और वीडियो को देखने के लिए छत्तीसगढ़ में CGPSC या फिर व्यापम से होने वाली भर्तियों से संबंधित तथा अन्य विभागों में होने वाली भर्तियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।